करने वाला बचेगा नहीं, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों। दोस्तों, बीजेपी के बड़बोले मुख्यमंत्रियों में से एक सम्राट चौधरी की आपने अपराधियों के लिए चुनौतियां तो बहुत सुनी होंगी। बिहार छोड़ दो या शमशान जाओ, 48 घंटे में जवाब दो। अपराधी या जेल में हो या फिर पिंडदान उनका होगा। लेकिन आज जो तस्वीर भोजपुर से सामने आई है, उसने इन तमाम दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ मंच से सरकार अपराधियों को शमशान भेजने की बात कर रही है, खुद मुखिया प्रदेश के कह रहे हैं कि माला चढ़ा दो अपराधियों पर। दूसरी तरफ बदमाश पूरे 20 मिनट तक पुलिस के सामने पिस्टल ताने खड़ा रहता है। उधर थानेदार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। दर्जनों पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी तो दूर की बात, पुलिस खाली हाथ उसे भागना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिहार में शमशान कौन जाएगा और जेल कौन जाएगा? अपराधी या फिर कानून का डर? क्या यही वो कानून व्यवस्था है जिसका दावा बिहार सरकार हर मंच से करती है? क्या यही वो पुलिस है जिसे अपराधियों का काल बताया जाता है? और अगर एक आरोपी खुले पुलिस टीम को गोली मारने की धमकी देकर बाहर निकलता है, बच निकलता है, तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का भरोसा कैसे होगा? दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं वो वीडियो, बताएंगे कैसे एक बदमाश के सामने पूरी सम्राट पुलिस बैकफुट पे, कैसे सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क, और क्यों इस घटना के बाद बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। पहले तो देखिए, सम्राट साहब कह रहे हैं, उधर यूपी में योगी बाबा हैं, बंगाल में शुभेंदु दादा हैं और बिहार में सम्राट चौधरी है। कोई माई का लाल बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अपराधी को भागना पड़ेगा नेपाल। सुनिए साहब को। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथियों, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा है वहां बैठ गए हैं, और यहां सम्राट चौधरी बैठा है। कोई माइका लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है साथियों। इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपको स्पष्ट करता हूं, सुशासन स्थापित है। हम लोग आज लंबे समय तक देखते थे, पटना का पहचान था कंकड़बाग। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी न जाने अपराधियों को अपनी जुबान से कहां कहां भेजते रहते हैं। सम्राट चौधरी अपने बयानों में अपराधियों को मुख्य रूप से 2 जगह, जेल के अंदर या फिर सीधे शमशान घाट भेजने की चेतावनी देते हैं बार बार। बिहार छोड़ दो या शमशान जाओ। सिर्फ अपराधियों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो बिहार छोड़कर चले जाएं या फिर सीधे शमशान घाट पहुंच जाए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को भी स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर कोई भी अपराधी चुनौती देता है, उसे 48 घंटे के अंदर करारा जवाब दिया जाए। मगर भोजपुर जिले में एक बदमाश थानेदार के सीने पर 20 मिनट तक पिस्तौल ताने रखा, दरोगा को धमकाते रहा, घर के दरवाजे पर हाथ में पिस्तौल लिए वीडियो भी बनाता रहा। नतीजा ये रहा कि थानेदार समेत दर्जन भर पुलिस वाले आधे घंटे की मुशक्कत के बाद उल्टे पांव वापस उन्हें लौटना। यह पूरा मामला दोस्तों शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का है। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने और एसडीएम को एनकाउंटर की धमकी देने वाले बदमाश को पकड़ने गई पुलिस खुद बैकफुट पर। आरोपी युवक ने पुलिस टीम पर करीब 20 मिनट तक पिस्टल ताने रखी और चालाकी करने पर 4-5 पुलिस वालों को सरेआम गोली मारने, ठोक देने की धमकी दे डाली। सम्राट चौधरी की पुलिस को स्थिति को बिगड़ता देख किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए थाना अध्यक्ष चुपचाप मुंह झुकाए, हाथ जोड़कर उस बदमाश के सामने गिड़गिड़ाते रहे, समझाते रहे। आखिरकार बिना कार्रवाई के सम्राट की पुलिस को वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, वीडियो में साफ दिख रहा है आरोपी भरत तिवारी उर्फ भारत हाथ में पिस्टल लेकर चौकी पर लेटा हुआ था। पुलिस अधिकारियों से बहस कर रहा था। जब
एक सैप जवान ने अपनी राइफल कॉक पर युवक पर तानी तो स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। इस बीच युवक की मां ने बीच बचाव करने के शांत कराने की भी कोशिश की। इसके बाद थाना अध्यक्ष ने इसे सूझबूझ कहें या डर कहें अपनी टीम को पीछे हटने का आदेश दे दिया, जिसके कारण ना तो आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी और ना ही हथियार जब्त हुआ। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत बिलौटी गांव से हुई, जहां काशी तिवारी के बेटे भरत तिवारी की एक अवैध हथियार के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई दी। युवक पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बेहद आक्रामक पोस्ट लिख रहा था, जिसमें उसने जगदीशपुर के एसडीएम का एनकाउंटर करने जैसी आपत्तिजनक बात भी लिखी थी। इस बात की शिकायत मिलने के बाद भोजपुर एसपी के निर्देश पर शाहपुर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ उसके घर छापेमारी करने पहुंचे थे। दोस्तों, बदमाश के सामने पुलिस के इस सरेंडर पर जब सवाल उठा, क्योंकि पुलिस गई गिरफ्तार करने, उधर बदमाश ने पुलिस को ही उल्टा भाई उसने जो कह रहा था करके उसने दिखा दिया। पुलिस के सामने कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दिया और बड़े बड़े दावे देख लीजिए सम्राट चौधरी की, अपराधी या तो पिंडदान होगा या माला चढ़ा दो। कहाँ है वो माला? तो बाबा योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए, उदाहरण नहीं दे रहे हैं बस। पुलिस प्रशासन के ऊपर जब सवाल उठे, किरकिरी हुई तो सफाई पेश करनी पड़ी। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने अपनी बात रखी। एसडीपीओ जगदीशपुर ने कहा मौके की स्थिति बेहद संवेदनशील थी, कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, इसलिए पुलिस ने सावधानी बरतते हुए पीछे हटना ही ठीक समझा। अब भोजपुर के एसपी क्या कहते हैं ये भी देखिए। आरोपी युवक मानसिक रूप से बीमार मालूम होता है, इसी वजह से पुलिस टीम ने वहां सूझबूझ से काम किया, आगे अस्पताल भेजने की तैयारी हुई। एसपी ने बताया कि युवक का उसके इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की कानूनी प्रक्रिया पर विचार फिलहाल किया जा रहा है। हथियार की तलाश, पुलिस का कहना है कि सामाजिक शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरोपी के पास मौजूद अवैध हथियार को सुरक्षित रूप से बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, अपराधियों और दबंगों पर नकेल कसने का दम भरने वाली पुलिस और सरकार, ये उसके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑन ड्यूटी पुलिस टीम पर सरेआम हथियार तानने और जान से मारने की धमकी देने के बावजूद आरोपी का खुलेआम घूमना। हालांकि पुलिस अब भी यह दलील दे रही है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए ही उस वक्त बल प्रयोग नहीं किया गया था। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ भरत तिवारी नहीं, सबसे बड़ा सवाल बिहार की कानून व्यवस्था है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति पुलिस टीम पर पिस्तौल तानकर 20 मिनट तक खड़ा कर सकता है, पुलिस वालों को गोली मारने की धमकी दे सकता है और उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं होता है, तो फिर आम आदमी बिहार में किसके भरोसे? और अगर हर बार सरकार की तरफ से यही कहा जाए कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार था, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, हालात संवेदनशील थे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर सवाल उठेगा कि मंचों से अपराधियों को शमशान भेजने वाले दावे आखिर किसके लिए हैं? अपराध करने वाला बचेगा नहीं, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा, दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों। क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी है, अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, लेकिन भोजपुर की तस्वीर कुछ और बयान कर रही है। यहां अपराधी पुलिस को चुनौती देता दिखाई दे रहा है, पुलिस उसे समझाती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल, अगर यही हरकत किसी आम नागरिक ने की होती, अगर किसी आम आदमी ने पुलिस पर हथियार तान दिया होता, तो उसके साथ क्या इतना ही धैर्य और संवेदनशीलता दिखाई जाती? फिलहाल पुलिस अपनी सफाई दे रही है, प्रशासन अपनी दलीलें पेश कर रहा है, लेकिन कैमरों में कैद तस्वीर एक अलग ही कहानी सुना रही है। ऐसी कहानी जिसमें सरकार के दावे जमीनी हकीकत आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखना ये, जिस आरोपी को पुलिस मौके पर गिरफ्तार नहीं कर सकी, उसे कानून के कटघरे तक पहुंचाया जाता भी है या नहीं? क्योंकि अगर पुलिस पर पिस्तौल तानने वाला कानूनी शिकंजे से बाहर रह गया, सवाल सिर्फ भोजपुर का नहीं बल्कि पूरे बिहार में कानून के इकबाल का बन जाएगा। घटना एक चेतावनी है सरकार के लिए, पुलिस के लिए,
और उस व्यवस्था के लिए जो दावा अपराध मुक्त बिहार का करती है, लेकिन आज भी खुद कटघरे में खड़ी नजर आती है। अब इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे, राय ज़रूर दीजिएगा। खबर कहाँ देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार इस तरह की तमाम खबरें जारी हैं। नमस्कार। अपराध करने वाला बचेगा नहीं, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों।